बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम नाज़रीन। हमारी ज़िंदगी के चंद तल्ख़ जुमले और उसकी हकीकत। रब को मैं ही नज़र आता हूँ, पता नहीं मेरे साथ तो है क्या, पता नहीं ये कब मुश्किलात ख़त्म होंगी, ये सारे मेरे नसीब में ही लिखे हुए हैं, सब मेरे साथ ही होना होता है, वग़ैरह वग़ैरह वग़ैरह। ऐसे बहुत से जुमले हैं जो मुख्तलिफ़ परेशानियों, टेंशन्स और मुख्तलिफ़ सिचुएशंस पे हम बोलते रहते हैं और हमें इदराक भी नहीं होता कि हम कैसे अल्फाज का इस्तेमाल करके क्या अदायगी कर रहे हैं उस रब्बे कायनात की ज़ात में सामने। तो मैं आज एक आपको वाक़या सुनाना चाह रहा हूँ। वाक़ये के बाद आपके आँखों में आँसू होंगे और आप समझेंगे कि हकीकत ज़िंदगी की क्या है। चंद दिन पहले हम खाने की टेबल पे बैठे थे, तो एक दोस्त ने अपनी ज़िंदगी का मैंने उससे पूछा कि आपकी ज़िंदगी में कोई ऐसा अनमोल वाक़या या ऐसा ज़िंदगी का कोई तल्ख़ हकीकत जिससे आपको ज़िंदगी ने बहुत बड़ा लेसन दिया हो। तो उसने वो वाक़या सुनाया। आज उसकी ज़िंदगी का सबसे वो वाक़या उसको ये भी कह सकते हैं कि उसकी मोहब्बत का अंजाम एक एक नाबीना लड़की निकली। तो बड़ा ही वाक़या सबक-आमोज़ वाक़या मैं आप तक पहुँचाना चाहता हूँ। हो सकता है मेरी बात से किसी की ज़िंदगी बदल जाए। तो दोस्त मेरा ये कहता है कि मैं मेडिकल कॉलेज में स्टडी कर रहा था, एमबीबीएस का स्टूडेंट था। तो ये हम खाने की टेबल पे बैठे हैं, तो उसने ये वाक़या सुनाया। उसने कहा कि जब मैं स्टडी कर रहा था तो मेरा सेमेस्टर में सीनियर स्टूडेंट्स में शुमार होता था, तो मैं अच्छा लायक स्टूडेंट था। तो एक दिन टीचर ने मुझे 3 दिन बुलाया असाइनमेंट वग़ैरह के लिए, 3 दिन लगातार बुलाते रहे। मेरी ज़िंदा उ इन 3 दिनों के दौरान मुख्तलिफ़ हादसात, वाक़यात मेरी लाइफ़ में होते रहे। मैं बड़ा डिस्टर्ब था, परेशान था। ऊपर से टीचर ने असाइनमेंट दे दी, ऊपर से 3 दिन बुलाया और तीनों दिन वो बिज़ी रहे और मैं बाहर बैठा वेट करता रहा। तीसरे दिन जब मैं इंतज़ार कर रहा था, अक-थक के मैं बाहर चला गया और मैं जाके कैंटीन पे बैठ गया। कैंटीन पे मैंने चाय का ऑर्डर दिया और वहाँ बैठा हुआ था। तो वहाँ बैठे हुए एक लड़की सामने मेरे टेबल पे बैठी हुई थी और मैं जो है उम, जब मैंने उसकी तरफ देखा, इतनी खूबसूरत बकौल उसके कि वो बहुत ज़्यादा खूबसूरत थी। मुझे उसकी आँखें, उसका खूबसूरती बहुत अट्रैक्शन, यानी मुझे पहली नज़र में उससे मोहब्बत हो गई। और मैं जनाब वहाँ बैठा उसकी तरफ देखूँ, एक आँख मेरी उधर जाए, मैं चोरी-चोरी देखता रहा। फिर आहिस्ता-आहिस्ता मैंने फुल देखना शुरू कर दिया। वो लड़की भी मेरी तरफ एक कुछ देर बाद देखा उसने और दो देख के मुस्कुराई। तो मैं बड़ा खुश हुआ, एक्साइटेड हुआ कि बात बन गई है और मैं इससे जाके बात करता हूँ, नंबर लेता हूँ और बात करता हूँ। ये सोच ही रहा था तो ऊपर से उसका दोस्त आ गया कि तुम्हें टीचर बुला रहे हैं, तुम्हें बुला रहा है टीचर जिसने तुम्हें असाइनमेंट के लिए कहा हुआ था। इसने कहा चलो टीचर को कहें मैं आ रहा हूँ, आप चलें मैं आता हूँ। तो वो चले गए। इसका दिल किया कि मैं उठ के उस लड़की के पास जाऊँ। काफ़ी देर ये बातचीत ऐसे ही नज़रों से चलती रही और वो उसके सामने बैठा हुआ था, ये इसके सामने, और एक-दूसरे को देख के मुस्कुराते रहे। अच्छा, वो जब लड़का उठा तो करीब जाने लगा उस लड़की के, तो चंद दोस्त थे जो इसकी जूनियर थी, वो आ गईं। तो इन्होंने से इससे पूछा, हाल-अहवाल पूछा, आप कैसे हैं? खैरियत से हैं? सब मामला ठीक है? उन्होंने बताया और उन्होंने फिर पूछा कि ये लड़की कौन है? उन्होंने बताया कि ये हमारी दोस्त है। तो उन्होंने फिर वो जो लड़की बैठी हुई थी ना, उसके पास भी वही ड्रेसिंग का सारा कुछ जो स्टूडेंट्स एमबीबीएस स्टूडेंट्स के पास होता है, उसकी यूनिफ़ॉर्म वग़ैरह, वो सारा सारा वही कुछ बुक्स भी पड़ी हुई थी एमबीबीएस की। तो वो लड़की उसने बताया कि फ़ोन पे कॉल भी कर रही है कि मैं बड़ी परेशान हूँ, किसी का चेकअप वग़ैरह करवाने आए हैं। तो उन्होंने बताया उस स्टूडेंट्स वग़ैरह ने कि ये हमारी फ्रेंड है। तो उसके बाद उन्होंने डिटेल पूछी कि दोस्त है। तो जब वो करीब लड़का गया ना, तो उस लड़की ने उसकी तरफ देखा भी नहीं है, मुस्कुराई भी नहीं है, पास बैठा जब, तो वो लड़की दूसरी तरफ देख रही थी और जिस तरफ देख रही थी उसी तरफ देखती रही और अजीब-सी सिचुएशन बनी। उसने हाल-अहवाल पूछा, उसने बस आगे से कह दिया, मैं भी खैरियत से हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह ठीक हूँ। तो वो थोड़ा-सा ना गैप आया। उसने सोचा कि अब पता नहीं क्यों नहीं मेरी तरफ देख रही या बात नहीं कर रही, तो अब तो मैं बहुत करीब आया हूँ।
जैसे ये सिचुएशन क्रिएट हुई, उस लड़के ने पूछा कि आप कौन से सेमेस्टर की स्टूडेंट हैं और क्या कर रही हैं? वो जो लड़की अजनबी थी, दोस्तों के अलावा। तो जब उसने पूछा तो उस लड़कियों ने बताया कि इसी का तो हमने चेकअप करवाना है। तो उन्होंने कहा किस चीज़ का चेकअप? तो उन्होंने कहा कि ये लड़की नाबीना है, हमने इसका चेकअप करवाना है। उस वक़्त उस लड़के के दिल में वो दस्तक गई। वो कहता है मैं उस वक़्त अल्लाह ताला की वहाँ बैठे-बैठे बारगाह में सजदा रेज़ हो गया, यानी दिल से, कि मेरे मौला मैं 3 दिन से परेशान था और मैं गिले-शिकवे कर रहा था, ये टेंशन नहीं ख़त्म हो रही, वो टेंशन नहीं ख़त्म हो रही, ये मसला है, वो मसला है। मैं एमबीबीएस का स्टूडेंट हूँ, डॉक्टर बनने जा रहा हूँ, इतनी टेंशन परेशानियाँ थी, लेकिन एक तरफ ये चीज़ थी। और जब वो लड़की को देखा जिससे मुझे प्यार हुआ, जो मुझे अच्छी लगी और जिसकी तरफ मैं मतवज्जा हुआ, जब मैं उसके करीब गया, तो जब हकीकत ने उससे पर्दा हटाया, तो उसके बाद मेरे साथ क्या हुआ? उसी वक़्त मेरी निगाहें, मेरा दिल अल्लाह ताला की बारगाह में सजदा रेज़ हुआ और उसका शुक्र अदा किया कि मेरे मौला, एक तो तूने मुझे तख़लीक़ किया, ऊपर से मुझे तूने सही सलामत पैदा किया, मुझे मेरी आँखें दीं, कितनी बड़ी नेमत है। वो लड़की उस वक़्त उसी तरफ देख रही थी और वो अपने ख़्वाब-ओ-ख़याल में मुस्कुरा रही थी। आप ज़रा सोचिए, हाँ, हम अपनी ज़िंदगी का जायज़ा लें, हम थोड़ी-सी परेशानी, टेंशन आती है, हम यही जुमले बोलते हैं। हमारी ज़िंदगी में यही रोज़ो-शब है और यही जुमले अदा कर रहे होते हैं। ज़रा सोचें, जिस रब्बे कायनात ने आपको कंप्लीट मुकम्मल तख़लीक़ किया, कभी उसका शुक्र भी अदा किया कि तुम्हें 2 आँखें दी, तुम्हें 2 हाथ दिए, तुम्हें 2 पाँव दिए, सेहत और तंदुरुस्ती दी, हर रोज़ अपनी रूटीन में चलते हो। उस वक़्त तुम्हें एहसास होता है जब तुम बीमार होते हो। कितनी बड़ी नेमत है उसकी। तो सोचो, इन जुमलों को अदा करने से पहले एक दफ़ा सोचें कि उसने जो नेमतें दी हुई हैं, उस पे कितना शुक्र अदा करते हैं और जो नेमत नहीं हमारे पास, हम उसके पीछे-पीछे लगे हुए हैं। तो ये बहुत ही बड़ा लेसन था आज उन लोगों के लिए। उन्हीं लोगों के लिए मैसेज और वीडियो थी, जो लोग हमेशा हर बात पे छोटी-बड़ी परेशानी आती है, तो हमेशा उनके यही जुमले होते हैं। तो मेहरबानी करें और इन जुमलों से परहेज़ करें और अल्लाह ताला ने जो नेमतें दी हैं, अगर आपको एहसास है तो उसका शुक्र अदा करें। बहुत शुक्रिया। थैंक यू सो मच।